और आपका सवाल है कि हार्ट फेलियर जो लेमेन, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लेमेन के लिए हार्ट फेलियर यही है कि जी हार्ट फेल हो गया। जो भी जिसका अचानक डेथ हो जाता है तो आम आदमी उसको समझता है जी इसका हार्ट फेल हो गया था जी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है जी। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है और बहुत पेचीदा है। और हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हरकत कल्ब की बंदिश, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप करती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि इन तीनों में से कौन सी क्या है। अच्छा। जबकि इंटरेस्टिंगली इन तीनों का मुश्तरका सबब जो है वो दिल की शरियानों की तंगी और बंदिश है। यानी शरियानें बंद हो जाती हैं तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन उसमें मरीज़ों को सीने में अचानक शदीद दर्द होता है। उन्हीं मरीज़ों को अगर हार्ट अटैक के साथ दर्द के साथ साथ सांस की तकलीफ हो जाए तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो दर्द ज़्यादातर मरीज़ों में हार्ट अटैक की वजह से होता है और हार्ट फेलियर में मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है। अच्छा। और हरकत कल्ब की बंदिश, जिसको आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि हार्ट फेल हो गया, उसमें असल में हरकत कल्ब यानी हार्ट की जो हरकत है वो अचानक बंद हो जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से मरीज़ों का सांस और पल्स दोनों जो हैं वो बंद हो जाती हैं और मरीज़ बेहोश हो जाता है। तो ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर में ये होता है कि मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है। शुरुआत में मरीज़ों को चलने में सांस होती है, रुक जाने से ठीक हो जाती है। अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर वो मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते नौबत इस तरह से आती है कि बैठे बैठे या लेटे लेटे, और अक्सर लोगों को रात को सोते हुए सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, सीधा नहीं सो सकते। तो इसलिए हार्ट फेलियर के मरीज़ अक्सर रात को बैठ के गुजारा करते हैं या पूरी रात कुर्सी पर बैठ के या गर्दन को इस तरह से झुका के और नींद करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं फिर सोते हैं, तो सारी रात उनकी जो है कि इज़्तिराब के आलम में। कुछ लोगों को खांसी होती है, कुछ लोगों के पाँव पर सूजन आ जाती है। तो ऐसे मरीज़ों की जब हम तशख़ीस करते हैं, और उस तशख़ीस के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड ये कोई आम उससे नहीं होता, उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक टेस्ट के अलावा हार्ट का इकोकार्डियोग्राम करके हम पता करते हैं कि हार्ट फेलियर की वजह क्या है और किस किस्म का हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर की दो किस्में हैं, एक में हार्ट कमज़ोर होके हार्ट बढ़ जाता है अक्सर, जिसको हम हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। दूसरे मरीज़ों में हार्ट मसल जो है वो थिक हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा। दोनों के अलामात एक जैसे होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट और तशख़ीस के तौर तरीके थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी। अगर कोई इंसान है जिसको अस्थमा की शिकायत हो, या कोई इंसान इस बीमारी को और अस्थमा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नहीं है, ये आपको हार्ट की वजह से मसला हो रहा है? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। और एक तो डॉक्टर साहब ने हार्ट की अहमियत के हवाले से हम उसको कहते हैं कि हार्ट इज़ ए किंग ऑफ ऑर्गन्स, तमाम अज़ा का बादशाह है। और दूसरा डॉक्टर साहब ने मेंशन किया इटियोलॉजी के हवाले से, तो मैं उसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सवाए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में थोड़ा सा, तो कॉमनेस्ट काज जो है वो हार्ट फेलियर का वो दिल की शरियानों की बंदिश जो है वो, जिसको डॉक्टर साहब आगे डिस्कस करेंगे, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी। और अब आते हैं, आपका सवाल है कि क्योंकि ये एक पर्टिनेंट सवाल है और
इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों को जिनको भी सांस की शिकायत होती है तो वो सबसे पहले पल्मोनोलॉजी के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियन के पास चले जाते हैं। अगर शदीद नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं जी। अगर शिद्दत के साथ सांस की तकलीफ होती है तो वो डायरेक्ट इमरजेंसी में चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली दोनों जगह, चाहे शिद्दत की वजह से सांस हो, चाहे माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के साथ कम्युनिटी फैमिली फिजिशियन के पास सांस हो, तो हमारे पास जो इमरजेंसी में या फैमिली फिजिशियन के पास लिमिटेड वसाइल्स होते हैं। और चुनाचे हार्ट फेलियर की कम्युनिटी लेवल पर और पब्लिक में अवेयरनेस कम है, तो सबसे पहले डॉक्टर भी मरीज भी और यही चाहता है कि उसको दम आए, दमे की शिकायत है। और जब भी दमे की बात आती है तो हर आदमी उसको समझता है कि दमा मीन्स के फेफड़ों की वजह से। और चुनाचे ज़्यादातर मरीज जो हैं वो सिगरेट और तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये समझते हैं सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से दमे की शिकायत है। तो इसलिए ज़्यादातर जो फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, चाहे फैमिली फिजिशियन चाहे इमरजेंसी के डॉक्टर्स, वो उसको दमा समझ के और इलाज करते हैं, स्टीरॉयड्स देते हैं, अनलेस के तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और मरीज़ को अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाए। जब मरीज़ दाखिल होता है तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी निगलेक्ट हो जाता है। तो अक्सर इमरजेंसी से जो मरीज़ दाखिल होते हैं वो भी फिर पल्मोनोलॉजी के अंडर में दाखिल हो जाते हैं कि जी एक्सासर्बेशन ऑफ ब्रोंकल अस्थमा है, और वो डिस्चार्ज भी इसी तरह से हो जाते हैं इनहेलर्स के ऊपर। हमारे पास जब पहुंचते हैं अनफॉर्चुनेटली तो बहुत लेट हो चुकी होती है अक्सर मरीजों में, और लेट होने की वजह से जो फिर इलाज होता है, तशखीस और इलाज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, और उसमें से कई मरीज़ जो हैं वो लाइलाज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएट करना कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले तो जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनमें पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम स्टेज ए हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, या पुराने इमराज कल्ब होते हैं, दिल के वैल्व्स ख़राब होते हैं, पैदाइशी बीमारियां होती हैं, या दिल की शरीयानों की बीमारियां, पुराना हार्ट अटैक हुआ होता है, तो उनमें पहले से हार्ट के प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। अब ऐसे मरीज़ जिनको पहले से हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन उनमें अलामात नहीं होते हैं, तो उसको हम स्टेज ए और स्टेज बी हार्ट फेलियर कहते हैं। तो वो मख्फी होते हैं, अलामात नहीं होते हैं। जब सांस होता है तो उसको हम कहते हैं स्टेज सी हार्ट फेलियर उसको कहते हैं। तो स्टेज सी वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो फिर डॉक्टरों के पास आते हैं। तो अगर फिजिशियन क्लिनिशियन एक्सपीरियंस है और उसने हार्ट फेलियर के मरीज़ों को देखा है, तो मरीज़ की हिस्ट्री, जो आजकल हमारे नौजवान डॉक्टर ज़्यादातर मरीज़ों से बात नहीं करते, मरीज़ों को नहीं सुनते, मरीज़ों को थारोली एग्जामिन नहीं करते, तो उस वजह से वो मिस हो जाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि अगर फिजिशियन अपनी विजडम, एक आर्ट, क्योंकि मेडिसिन एक आर्ट है और साइंस भी, अपनी नॉलेज को यूज़ करे तो ज़्यादातर मरीज़ों में हार्ट फेलियर क्लिनिकली डायग्नोज हो जाता है। और COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पुरानी खांसी होती है, ज़्यादातर मरीज़ों को खांसी, बलगम, पुरानी खांसी, पुराना बलगम होता है, और उनको पता होता है ज़्यादातर मरीज़ों को कि उन्हें पुरानी खांसी, लेकिन उसके बावजूद भी क्लिनिकली बहुत सारे मरीज़ हैं जो मिस डायग्नोज होते हैं, लेकिन इको करने के बाद या बायोकेमिकल मार्कर्स प्रो-BNP करने के बाद हम डायग्नोसिस को इस्टाब्लिश कर लेते हैं। लेकिन चुनाचे आम अस्पतालों में ये इको और प्रो-BNP अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मिस डायग्नोज हो जाता है।